गुजरात की पवित्र धरती पर साबरमती के इस तट पर देश से आए हुए कांग्रेस के तमाम सैनिकों का मैं दिल से स्वागत प्रकट करता हूं। मैं कांग्रेस की लीडरशिप को भी धन्य से अभिनंदन और बधाई देता हूं। अभिनंदन और बधाई सिर्फ इसलिए नहीं देता हूं कि इस पवित्र अधिवेशन के लिए, न्याय पथ के संकल्प के लिए हाईकमांड ने गांधी और सरदार की धरती को चुना है, लेकिन मैं अभिनंदन और बधाई इसलिए देता हूं कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर में खड़े होकर ये कहा कि आने वाले दिनों में हम गुजरात में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे, और उनके एक वाक्य ने पूरे गुजरात के युवाओं में नई जान फूंकने का काम किया है। पिछले 30 साल से गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज का हर वर्ग शोषित और पीड़ित है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय का सामना अगर गुजरात में किसी ने किया है तो वो गुजरात के युवा ने किया है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर फिक्स स्केल आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर युवाओं का शोषण होता है तो वो गुजरात राज्य के अंदर होता है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर ड्रग्स का कारोबार कहीं फैला है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना है तो वो गुजरात राज्य के अंदर बना हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर गुजरात राज्य में अलग अलग परीक्षाओं में, एग्जाम्स में 40 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और गुजरात के छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने का काम इस सरकार ने किया है। ये देश हमारा जब आजाद हुआ, गुजरात राज्य के पास सबसे ज्यादा समंदर का किनारा है। 1600 किलोमीटर के इस समंदर के किनारे पर कांग्रेस की सरकार ने वेरावल पोर्ट हो, पोरबंदर पोर्ट हो, कंडला पोर्ट हो, ऐसे अलग अलग पोर्ट बनाकर पूरे विश्व को साथ गुजरात को और देश को व्यापार के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के इस शासन के अंदर इन सब पोर्ट के ऊपर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है और गुजरात की आने वाली नस्ल को बर्बाद करने का काम चल रहा है। मेरे गुजरात राज्य के अंदर आज सूरत के अंदर छात्र और छात्रा आग के अंदर झुलस कर मर जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। मेरे गुजरात के अंदर राजकोट में टीआरपी गेम जोन के कांड के अंदर युवाओं आग में झुलस कर मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। मोरबी के अंदर एक पुल होता है, गड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का काम दिया जाता है, सैकड़ों लोग वहां भी मर जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी दुनिया देखनी बाकी है, वडोदरा के अंदर हरनी बोट कांड होता है, लेकिन उनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिलता है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ने ये जो एक संघर्ष की मशाल जलाई है, मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस रावण राज से मुक्त होना चाहती है और आगामी दिनों के अंदर न्याय पथ की बात जो हमारे हाईकमांड ने की है, गुजरात में चाहे युवा हो, गुजरात में चाहे छात्र हो, गुजरात में चाहे महिला हो, गुजरात में चाहे व्यापारी हो, गुजरात में चाहे कर्मचारी हो, गुजरात में चाहे किसान हो, सब लोग न्याय की गुहार लगाकर बैठे हैं और आज के इस सम्मेलन के माध्यम से सब हम न्याय पथ पर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका फिर से गुजरात की धरती पर मैं दिल से स्वागत करता हूं।